जिसके प्रायोजक है अभिलाषी यूनिवर्सिटी, जो संवारे आपके बच्चों का भविष्य। हिमाचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सुंदरनगर, फर्स्ट डेंटल कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश सिंस 1993, प्रोवाइडिंग बेस्ट डेंटल एजुकेशन एंड डेंटल ट्रीटमेंट। और ड्रीम्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कर दे आपके सपनों को साकार। पंडोह में चंद्रकांता को बनाया गया बीडीसी सदस्य, गांव में दौड़ी खुशी की लहर। परशुराम अवार्डी विजेता जॉनी चौधरी अब हमीरपुर में सिखाएंगे गुर। खेल विभाग के साथ रेसलिंग सिखाने के लिए बनी योजना। अनमोल जीवन को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयास, एरिफ कंपनी मना रही है सड़क सुरक्षा माह। और ऊंचे इलाकों में जमकर बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में बारिश और लोगों ने ली राहत की सांस। नमस्कार, स्वागत है आपका ओरिएंटल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ शिवानी। पंडोह क्षेत्र के शिवा बदार वार्ड से बीडीसी सदस्य चंद्रकांता को सदर ब्लॉक बीडीसी चेयरमैन बनाए जाने से पूरे पंडोह क्षेत्र में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। नवनियुक्त चेयरमैन बनने के बाद लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। पंडोह क्षेत्र के शिवा बदार बोर्ड से बीडीसी सदस्य चंद्रकांता को सदर ब्लॉक बीडीसी चेयरमैन बनाए जाने से पूरे पंडोह क्षेत्र में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। नवनियुक्त चेयरमैन बनने के बाद लोगों ने जगह जगह उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इसी उपलक्ष्य में नवनियुक्त चेयरमैन चंद्रकांता ने सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद किया और कहा कि जिस तरह से लोगों ने मुझे वोट देकर इस स्थान पर पहुँचाया है, मैं भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए तन मन धन से कार्य करूंगी। देवी देवताओं के चरणों में शत शत नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ यहाँ की जनता का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार और इतना सहयोग दिया। जगह जगह जो मेरा स्वागत किया, बहुत लोगों का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। पहली बार जो है बदार के लिए जो है चेयरमैन का जो सीट मिली है, इसके लिए जो मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और एमएलए साहब जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं जो है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि बीडीसी चेयरमैन पद के लिए सबसे कम उम्र की चेयरमैन की कुर्सी पर चंद्रकांता बैठी है और पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे पंडोह के शिवा बदार क्षेत्र में चेयरमैन की कुर्सी पहली बार गई है। बीडीसी चेयरमैन ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और विधायक जौहर ठाकुर का भी धन्यवाद किया। इस मौके पर लोगों में उम्मीद जगी है कि एक आम और कम उम्र की महिला को इस पद पर बैठने से क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। शिवा बदार से चंद्रकांता बीडीसी की चेयरमैन बनी। वही जो हमारा शिवा बदार का इलाका है, पंडोह का इलाका है, मझवाड़ का इलाका है और आगे कटौड़ा कमान तक की जो जनता को जो है इससे भारी खुशी है और इतनी बहुत लोगों को इनसे बहुत उम्मीद है कि ये लड़की जो है आगे बढ़ेगी। एक कम उम्र की जो इसने जो इस पद को संभाला है और इसमें क्षमता है कि ये इस काम को आगे बढ़ाएगी और अपने सभी के सहयोग से, मुख्यमंत्री और अपने एमएलए के सहयोग से जो है एक खरी उतरेगी और सबके विकास की ओर ध्यान देगी। ठीक। ओरिएंटल टाइम्स के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। मंडी में बारिश पड़ने से जहां लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं किसानों ने बारिश को फसलों के लिए वरदान बताया। आपको बता दें कि काफी समय से बारिश नहीं हो रही थी, जिस कारण लोगों को सूखी ठंड का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब बारिश पड़ने से लोगों में खुशी का माहौल है। लंबे अंतराल के बाद आसमान से राहत बरसी है। शिकारी देवी, कमरूनाग और चौहार घाटी की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में भारी बर्फबारी हुई है और निचले क्षेत्रों में बारिश से शीतलहर बढ़ गई है। जिले के पराशर और बरोट के ऊपरी पहाड़ों में भी बर्फ के फाहे गिरे हैं। कड़ाके की ठंड के कारण लोग घरों में दुबक गए हैं। बादलों के उमड़ने के साथ साथ किसान, बागवान और पर्यटक बर्फबारी के इंतजार में हैं। बादलों के उमड़ने के साथ साथ आसमान से बर्फ गिर रही है, जिससे लोगों में खुशी का माहौल है।
वहीं मंडी में बारिश पड़ने से जहां लोगों ने राहत की सांस ली, वहीं किसानों ने बारिश को फसलों के लिए वरदान बताया। आपको बता दें कि काफी समय से बारिश नहीं हो रही थी, जिस कारण लोगों को सूखी ठंड का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब बारिश पड़ने से लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं ऊपरी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है और लोग बर्फ का आनंद ले रहे हैं। ओरिएंटल टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्तर पर रेसलिंग में नाम कमा चुके परशुराम अवॉर्डी जॉनी चौधरी अब हमीरपुर में भी युवाओं को दाव पेच सिखाएंगे। हमीरपुर खेल एवं युवा सेवाएं विभाग के सहयोग से युवाओं को रेसलिंग के गुर सिखाने के लिए काम किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर रेसलिंग में नाम कमा चुके परशुराम अवॉर्डी जॉनी चौधरी अब हमीरपुर में भी युवाओं को दाव पेच सिखाएंगे। हमीरपुर खेल एवं युवा सेवाएं विभाग के सहयोग से युवाओं को रेसलिंग के गुर सिखाने के लिए काम किया जाएगा। इसके लिए खेल एवं युवा सेवाएं विभाग ने रेसलिंग खिलाड़ी जॉनी चौधरी के साथ बैठक करके खाका तैयार किया है और आगामी दिनों में हमीरपुर में युवा खिलाड़ियों को रेसलिंग में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार किया जाएगा। रेसलिंग खिलाड़ी परशुराम अवॉर्डी जॉनी चौधरी ने बताया कि खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जिला खेल अधिकारी के द्वारा बढ़िया प्रयास किया जा रहा है और विभाग के प्रयासों से युवाओं को रेसलिंग में प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाएगा, जिससे अच्छे परिणाम आएंगे। रविशंकर जी यहाँ DSO ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के, तो इन्होंने मुझे बुलाया और आज हम यहाँ पे आए। बहुत खुशी हुई हमें कि उन्होंने कहा है कि वो हर मदद करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर को स्पोर्ट्स में आगे लाए। देखिए, हमारा एक ही मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे रेसलिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे और हम आशा करेंगे कि यहाँ के बच्चे पार्टिसिपेट करें, रेसलिंग एकेडमी में आएँ और सीखें और कल को देश का नाम रोशन करें। जो मेरा छोटा भाई है और आशीष चौधरी और बॉक्सिंग में टोक्यो ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हुआ है, वो अभी फिलहाल अपना इंडिया कैंप में है और वो आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहा है। जॉनी चौधरी ने कहा कि हमीरपुर में भी खिलाड़ियों को रेसलिंग के लिए तैयार किया जाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी निकलकर सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में बच्चों को रेसलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जिला खेल अधिकारी रविशंकर ने बताया कि जॉनी चौधरी के साथ युवाओं को रेसलिंग सिखाने के लिए काम किया जाएगा और इसके लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि यह हमीरपुर के साथ प्रदेश के युवाओं के लिए भी एक सुनहरा मौका होगा कि वह रेसलिंग की बारीकियों को ख्याति प्राप्त पहलवान से सीख सकेंगे। उन्होंने बताया कि जॉनी चौधरी के ओलंपिक में भाग लेने जा रहे छोटे भाई से भी वीडियो कॉलिंग करके बधाई दी है। आज हमारे कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जॉनी चौधरी आए थे, तो उनका कार्यालय में आए और उनका हमने जो शेड्यूल देखा, वो एक्साइज इंस्पेक्टर होते हुए भी जिला हमीरपुर में जो कुश्ती की जो प्रेरणा स्रोत है, वो वहाँ पे प्रतिदिन वहाँ पे जो अपने वो सेशन कॉलेज के जो कैंपस है वहाँ पे चला रहे हैं। उन्हीं के कार्यालय में होते हुए उनके जो छोटे भाई हैं, जिनका चयन ओलंपिक गेम्स में जो कि टोक्यो में होने जा रही हैं, वीडियो कॉलिंग के द्वारा उनसे बात हुई और उन्हें विभाग की तरफ से शुभकामना दी गई कि आने वाले ओलंपिक में वो पदक लेके वापस आए। हमने उनको आश्वासन दिया है कि हमारा विभाग उनको जितनी भी जो सेवाएं हैं हमारी तरफ से दी जा सकती हैं, हम उनको देने के लिए प्रयासरत रहेंगे। बता दें कि जॉनी चौधरी ने स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक नेशनल गोल्ड मेडल हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है और नेशनल स्तर पर 4 मेडल हासिल किए हैं। इसमें 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हमीरपुर से जसवीर की रिपोर्ट। सोलन के गंडाघाट में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। यह माह एरिफ कंपनी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत क्षेत्रवासियों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करवाया जा रहा है। सोलन के गंडाघाट में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। यह माह एरिफ कंपनी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत क्षेत्रवासियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वह नियमों के प्रति जागरूक होकर अपनी और अन्य नागरिकों की जान बचा सकते हैं। इस मौके पर एरिफ कंपनी के सुरक्षा मैनेजर अविनाश दुबे ने बताया कि सामाजिक दायित्व को पूरा करने के उद्देश्य से वह प्रत्येक
वर्ष सड़क सुरक्षा माह मनाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष लाखों लोग भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं क्योंकि वह नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसलिए देश के नागरिकों को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि अनमोल जीवन को बचाया जा सके। अविनाश दुबे ने बताया कि उनकी कंपनी द्वारा 32वां सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसके तहत जहां एक और चालकों परिचालकों के लिए नेत्र जांच शिविर चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में अवगत भी करवाया जा रहा है ताकि वह किसी दुर्घटना का शिकार न हो। उन्होंने कहा कि कंपनी का उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और सभी सुरक्षित रहें। 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह एरिफ इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से मनाया जा रहा है, जिसके तहत कि 3 और 4 फरवरी को कंडाघाट में हमारा रखा गया है ये आई चेकअप कैंप। सलोगड़ा में है 5 और 6 को, ऐसे करके जो है 6, 8 जो है आई चेकअप कैंप रखा गया है। बाकी और भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है रोड सेफ्टी के माध्यम से। एक हमारी प्रॉपर जो है अनाउंसमेंट गाड़ी चल रही है कि जैसे कि सड़क से सुरक्षा से संबंधित चीज़ें लोगों को बताई जा रही हैं कि भाई आप सीट बेल्ट का उपयोग करें, शराब पी करके गाड़ी ना चलाएं, या जो भी सड़क पे सेफ्टी का प्रिकॉशंस लेना है वो सारा लें। जो साइन बोर्ड्स वगैरह लगे हैं उनको रीड करें और प्रॉपर तरीके से अपनी स्पीड लिमिट में चलें जो है। तो इस तरीके से लोगों को अवेयर किया जा रहा है और इसमें कंडाघाट ट्रैफिक पुलिस और अपनी सोलन ट्रैफिक पुलिस, हम ये सारे हम लोग इन्वॉल्व हैं रैली के माध्यम से और इन सब चीज़ों के माध्यम से लोगों को अवेयर करेंगे। ये हमारा 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जाएगा, जिसमें फ्री आई चेकअप कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप, इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटी की जा रही है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। सोलन में हो रही बारिश के चलते किसानों के चेहरे खिल चुके हैं। चिंता की लकीरें अब बारिश की वजह से कम हो गई है। कुछ समय से सोलन में बारिश नहीं हुई थी, जिस कारण किसान बेहद परेशान रहे। सोलन में हो रही बारिश के चलते किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। उनके माथे पर पड़ी चिंता की लकीरें अब बारिश की वजह से कम होने लगी है। कुछ समय से सोलन में बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से खेतों में लगी फसलें मुरझाने लगी थी। किसानों को फसलों को जिंदा रखने के लिए दूर दूर से पानी लाकर फसलों की सिंचाई करनी पड़ रही थी, लेकिन उसके बाद भी फसलों को उतना पानी नहीं मिल पा रहा था जितना कि उन्हें आवश्यकता थी। लेकिन अब हो रही बारिश ने किसानों की यह चिंता दूर कर दी है और किसान अब खुश नजर आ रहे हैं। किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी फसलों को बारिश की बेहद आवश्यकता थी, लेकिन कुछ समय से बारिश नहीं हो रही थी, जिस कारण उनकी फसलें सूखने के कगार पर पहुंच चुकी थी। अब जो यह बारिश आरंभ हुई है, अगर लगातार इसी तरह से होती रही तो फसलों को काफी फायदा पहुंचेगा। बारिश से खेतों में नमी बढ़ेगी और फसलों को बेहद लाभ मिलेगा, जिससे उम्मीद है कि मटर, गोभी, लहसुन की फसलें फिर से लहलहा उठेंगी। सुरेंद्र ठाकुर धारू की धार से हूँ, तो इतनी मुश्किल हो गई थी कि ये तो पानी सूखने के आसार हो गए। अभी भी अगर ये मौसम नहीं होता है तो ये मटर की फसल तो ये खत्म हो जाएगी, और अभी आसार कोई नहीं। अब अगर होती है तो इससे जो थोड़ी सी बारिश हुई, थोड़ी सी उम्मीद जागी है, पर अभी तो बहुत बारिश की जरूरत है, क्योंकि यहाँ अब सिंचाई कर रहे लोग, कहीं पाइपों से दे रहे, पर पाइपों से जो बात बारिश से होती है, और वो बारिश के बगैर तो कुछ भी नहीं है। चाहे कितना ही कूल हो, चाहे कितनी आप स्प्रिंकल लगाओ, जो बारिश है तो बारिश ही है। अब उससे तो राहत मिल जाएगी, और ऐसी उम्मीद है कि आज ये बारिश की संभावना है, क्योंकि बादल चारों तरफ है। थोड़ा सा टेम्परेचर भी, बर्फ भी पड़ सकती है। चूड़धार में तो बर्फ शायद 2 फुट 3 फुट बर्फ पिछले कल पड़ गई। तो इससे पहले तो बारिश के बगैर बहुत समस्या हो गई थी, और इस बार जैसी बारिश होनी चाहिए थी इस बारिश हुई नहीं है। अब जो बारिश हो रही है या होगी उम्मीद है, तो इससे जो है तो काफ़ी राहत मिली है। और जैसे बारिशें नहीं हो रही थी तो आपको क्या दिक्कत आ रही थी? पानी जो है पाइपों द्वारा फसलों में लगाना पड़ता है, ज़्यादा सिंचाई नहीं हो पाती, तो वो तो एक आधी अधूरी सिंचाई बन जाती है। उससे फसलें जो खराब होनी भी नहीं है, वो भी खराब हो सकती है और हो रही है। तो इसलिए जो है
अगर बारिश हो जाती है तो हमारा जनजीवन बड़ा अच्छा बीत सकता है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट। सोलन में कोरोना संक्रमण को लेकर लोग बेहद डरे हुए थे। सोलन में अब कोरोना वैक्सीन आ चुकी है, इसलिए लोगों में डर का खौफ कम हो गया है और लोग अस्पताल में जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। सोलन में कोरोना संक्रमण को लेकर लोग बेहद डरे हुए थे, लेकिन अब कोरोना वैक्सीन शहर में आ चुकी है, इसलिए संक्रमण का भय लोगों में थोड़ा कम हुआ है। शुरुआती दौर में जब अस्पताल में कोरोना वैक्सीन पहुंची तो उसे लगाने में भी लोग काफी हिचकिचा रहे थे, लेकिन अब यह डर भी लोगों में कम होता जा रहा है। यह जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी मुक्ता रस्तोगी ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि पहले डर की वजह से वैक्सीन लगाने लोग अस्पताल नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वह बगैर किसी खौफ के वैक्सीन लगवा रहे हैं। मुक्ता रस्तोगी ने बताया कि सरकार द्वारा 4000 वैक्सीन लगाने का टारगेट दिया गया था, जिनमें से अभी तक केवल 2800 लोगों को ही वैक्सीन लगाई गई है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में कोरोना वैक्सीन लगाने से लोग बेहद डर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि पहले काफी लोग वैक्सीन लगा चुके हैं, इसलिए अब लोगों के दिलों से डर निकल रहा है। इसलिए अब लोग बिना किसी भय के वैक्सीन लगवा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वह जल्द ही अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमको फर्स्ट फेज में जो है वो 4000 डोजेज मिली थी। 4000 का टारगेट था, जिसमें से हमने अभी तक 2800 लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। कुछ एक जो है वो रिफ्यूजल भी हैं, जो लोग नहीं लगाना चाहते हैं। तो उसमें कुछ एक कारण ये भी है कि प्रेग्नेंट वुमेन हैं या जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको हम ये वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो कंट्राडिक्शन है, उनको नहीं लगाना है। और कुछ ऐसे भी मरीज हैं जो बहुत ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, तो उनको भी हम और अगर वो बताते हैं कि वो एलर्जिक हैं किसी चीज से और उनको काफी ज्यादा एलर्जी होती है, तो हम उनमें थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। तो इस वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें हम वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। अदरवाइज हम ये देख रहे हैं कि काफी लोग जो है 75% से ज्यादा लोग जो है वो हमारे पास अपने आप ही अपनी बिल के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। पहले 1-2 दिन की बात थी, लोगों को लगता था कि पता नहीं है इस पे ट्रायल हुआ है या नहीं हुआ है, जैसा कि लोगों ने न्यूज में सुना था। लेकिन धीरे धीरे अब तो ऐसा कोई माहौल नहीं है। अब जो है वो लोग अपने विलिंगनेस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं लगाने के लिए। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट। 32वें सड़क सुरक्षा माह के तहत इन दिनों चंबा में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत चंबा के PWD कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया और लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। 32वें सड़क सुरक्षा माह के तहत इन दिनों चंबा में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत चंबा के PWD कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें RTO चंबा ओंकार सिंह व अधिशासी अभियंता PWD जीत सिंह व PWD के कर्मचारी और ठेकेदार भी मौजूद रहे। इस दौरान चंबा में सड़क ब्लैक स्पॉट में सुधार को लेकर चर्चा की गई। ओरिएंटल टाइम्स के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। विश्व कैंसर दिवस पर आज चंबा के मेडिकल कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को कैंसर के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विश्व कैंसर दिवस पर आज चंबा के मेडिकल कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश गुलेरी और चंबा मेडिकल कॉलेज की कैंसर विशेषज्ञ मीनाक्षी द्वारा कैंसर रोग के कारणों, समय पर किस प्रकार इस रोग के लक्षणों को आप पहचान सकते हैं और इसके इलाज के बारे में जानकारी दी गई। इसमें मैं आपका आने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि 4 फरवरी हर वर्ष विश्व कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि गत कुछ सदियों और कुछ वर्षों से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं, उनकी वजह से बीमार होने वाले व्यक्ति और उनकी वजह से होने वाली मौतों की संख्या में बहुत इजाफा हुआ है। कुछ समय पहले तक जो मुख्य बीमारी का कारण या तो कम्युनिकेबल डिजीज होता था या मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से रिलेटेड, मगर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन हुआ है और अब पूरे विश्व में और खास तौर पे भारत जैसे देश में जो गैर संचारी रोग हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उनसे होने वाली मृत्यु की संख्या में
बहुत इजाफा हुआ है और मुख्य तौर पर ये डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक और कैंसर जो है वो 4 चीज़ें हैं जो इस गैर संचारी उसमें आती हैं। और इसमें एक जो गैर संचारी रोगों के साथ एक जो टिपिकल बात है वो ये है कि इसमें एकदम से कोई लक्षण व्यक्ति में कई बार जल्दी नजर नहीं आते और जब तक लक्षण अपीयर होते हैं तब तक रोग की स्थिति ऐसी होती है कि शरीर में उस रोग का या तो फैलाव बहुत अधिक हो चुका होता है या उसकी वजह से शरीर के जो अंग हैं उनमें जो नुकसान होना होता है, टारगेट ऑर्गन डैमेज है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। कोरोना काल के दौरान प्रदेश सरकार और प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेशों के बाद 8 फरवरी से प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में 11 माह के बाद कक्षाएं आरंभ होगी। इसके तहत चंबा महाविद्यालय में भी 8 फरवरी से कक्षाएं खुलेंगी। कोरोना काल के दौरान प्रदेश सरकार और प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेशों के बाद 8 फरवरी से प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में 11 माह बाद कक्षाएं आरंभ हो रही है। इसके तहत चंबा महाविद्यालय में भी 8 फरवरी से कक्षाएं आरंभ होनी निश्चित हुई है, जिसके तहत इन दिनों चंबा महाविद्यालय में सफाई अभियान चलाया गया है। वहीं इस दौरान कॉलेज परिसर को सैनिटाइज भी किया जा रहा है ताकि कोरोना संकट के समय कोई छात्र इस वायरस से प्रभावित न हो सके। इस बारे जानकारी देते हुए चंबा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य शिव दयाल ने बताया कि कॉलेज में पढ़ाई आरंभ करने हेतु विभिन्न निर्देश प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए हैं, जिसके तहत सप्ताह के पहले 3 दिनों में प्रथम वर्ष के BA, BSc व BCom के छात्र पढ़ाई करने के लिए पहुँचेंगे। 2021 से जो सभी हिमाचल में जो राजकीय महाविद्यालय या प्राइवेट हैं, सारे महाविद्यालय, वहाँ पे कक्षाएं जो शुरू हो रही हैं। बच्चों को 8 तारीख से बुलाया गया। इसी कड़ी में राजकीय महाविद्यालय चंबा में भी हम क्लासेस जो हैं वो सुचारू रूप से चलाने के लिए कटिबद्ध है और उसमें यहाँ पे स्ट्रेंथ हैवी है, तो इसलिए हमने ऐसा प्लान किया है कि 50% बच्चे जो हैं वो पहले 3 दिन आएंगे और 50% बच्चे जो हैं वो अगले 3 दिनों में आएंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी कोविड के जो नॉर्म्स हैं सरकार के द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए सेफ्टी भी और बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी बुरा असर न पड़े। इसके लिए हमने जो सोम, मंगल, बुधवार है इसमें हम BA, BSc, BCom ये जो फर्स्ट ईयर है इनको बुला रहे हैं और आगे जो 3 दिन है जिसमें वीर, शुक्र और शनि, उसमें सेकेंड ईयर और फाइनल के बच्चे जो हैं उसमें आएंगे। बाकी BBA, BCA, PG, DCA, BBOC और 5 MA की क्लासेस ऊपर वाला जो अखंड चंडी पैलेस है हमारा वहाँ पे लगती हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी कम बच्चे हैं, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग पूरी रहेगी वहाँ पे भी। तो इसमें हमने पूरा ध्यान रखा है सारे राजकीय महाविद्यालय परिवार ने कि इसको नीट एंड क्लीन महाविद्यालय को कई दिनों से उस प्रकार रखा जा रहा है और उसमें अभी भी आज भी पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है हर रूम को और जो सफाई व्यवस्था उसके ऊपर कड़ी नज़र रखी जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई भी बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना आए और कहीं पे भी कोई गलती ना हो, इसका पूरी तरह से विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो मेरा बच्चों से आग्रह है कि वो पूरा अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जैसे 8 तारीख को महाविद्यालय में आए तो अपने मास्क जरूर पहने और अपनी दूरी बना के रखें ताकि किसी प्रकार का किसी प्रकार की कठिनाई जो वो ना सामने आए। पहले 3 दिन जो फर्स्ट ईयर की क्लासेस हैं वो सभी बच्चे आए। पहले दिन सेकंड ईयर और फाइनल के बच्चे अपेक्षित नहीं है और उन्होंने महाविद्यालय में नहीं आना ताकि यहाँ पे जो भीड़ है वो कम की जा सके। और बाकी BBA, BCA, PG, DCA, BBOC और MA की जो क्लासेस हैं वो ऊपर जैसे लगती हैं वैसे ऊपर वाले कॉलेज लगेंगी, वो हफ्ते के 7 दिन लगेंगी। बाकी यहाँ का जो BA, BSc, BCom है जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे पहले 3 दिन सोम, मंगल, बुधवार ये फर्स्ट ईयर वाले BA, BSc, BCom फर्स्ट ईयर आएंगे और अगले 3 दिन
जिसमें वीर, शुक्र और शनिवार जो है इसमें सेकेंड ईयर और फाइनल के विद्यार्थी जो हैं वो आना महाविद्यालय में अपेक्षित है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। चंबा में प्रोत्साहन संस्था और विजन IAS के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय प्रशासनिक सेवा व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं का आयोजन 9 नवंबर 2020 से किया जा रहा है, जिससे चंबा के युवाओं को लाभ मिलेगा। इन दिनों चंबा के राजकीय महाविद्यालय चंबा में प्रोत्साहन संस्था और विजन IAS के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय प्रशासनिक सेवा व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं का आयोजन 9 नवंबर 2020 से किया जा रहा है। इस बारे जानकारी देते हुए चंबा केंद्र के समन्वयक सहायक प्रोफेसर अविनाश ने कहा कि निःशुल्क कोचिंग के लिए सर्वप्रथम एक छंटनी परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके बाद चयनित इच्छुक व महत्वाकांक्षी अभ्यर्थियों के लिए इन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते कुछ समय तक कक्षाएं ऑनलाइन चलाई गई और अब पुनः ऑफलाइन आयोजित की जा रही है, जिसमें चंबा में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि STM चंबा शिवम प्रताप के कुशल नेतृत्व व सफल मार्गदर्शन में हिमाचल के नाहन, चंबा व भारत के अन्य क्षेत्रों में प्रोत्साहन संस्था द्वारा इस तरह के 6 निःशुल्क कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 1200 के लगभग अभ्यर्थी लाभान्वित हो रहे हैं। प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज चंबा। राजकीय महाविद्यालय चंबा में प्रोत्साहन संस्था जो हमारे चंबा उपमंडल के SDM महोदय शिवम प्रताप सिंह जी की संस्था है, जिन्होंने अपनी बहन के नाम पे ये संस्था चलाई है, और विजन IAS एकेडमी के तत्वावधान में उनके सहयोग से राजकीय महाविद्यालय चंबा में भारतीय प्रशासनिक सेवा व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग कक्षाएं चल रही हैं। ये कक्षाएं नवंबर माह से इनका शुभारंभ हुआ था। माननीय जिलाधीश महोदय ने इनका शुभारंभ किया था। उसके उपरांत ये राजकीय महाविद्यालय चंबा में चलाई गई। बीच में लॉकडाउन हुआ, कुछ समय के लिए ऑनलाइन चलानी पड़ गई। उसके बाद पुनः ये कक्षाएं जो है वो ऑफलाइन राजकीय महाविद्यालय चंबा में चलाई जा रही हैं। इसके लिए पहले एक एंट्रेंस टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन उपमंडल अधिकारी नागरिक शिवम प्रताप सिंह जी व उनके सहयोगियों द्वारा किया गया। चंबा के विभिन्न क्षेत्रों से, उपमंडलों से बच्चों की स्क्रीनिंग की गई, उनकी सिलेक्शन की गई। उसके उपरांत जो बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए उनके लिए कोचिंग कक्षाएं आरंभ हुई हैं, जारी हैं। बच्चे बहुत उत्साहित हैं, बहुत लगन से इन कक्षाओं को ज्वाइन कर रहे हैं, इन कक्षाओं के में अपनी हाजिरी भर रहे हैं। विजन IAS के जो प्रतिष्ठित शिक्षाविद हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके माध्यम से ये कोचिंग दी जाती है। बीच बीच में शिवम प्रताप सिंह जी खुद आकर जो है हमारे बच्चों को उत्साहवर्धन करते हैं, विभिन्न विषयों पर वो जानकारी साझा करते हैं, बच्चों को एनलाइटन करते हैं। हमारे बच्चे निसंदेह चंबा के बच्चे जो है वो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हम फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, ज्योग्राफी की क्लासेस हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, गवर्नेंस की, और उसके बाद हिस्ट्री की क्लासेस शुरू होनी है। मैं चंबा की तरफ से पहले भी मैं कई बार धन्यवाद कर चुका हूँ कि इस तरह का जो एक एकेडमी है, इस तरह की जो कोचिंग कक्षाएं हैं, पहली बार हमारे बच्चों को इस तरह की कक्षाएं मिल रही हैं। बच्चों को पता चल रहा है कि ये प्रशासनिक सेवाएं हैं उनके लिए किस तरह की तैयारी करनी है, और निसंदेह आने वाले समय में चंबा जिला से भारत प्रशासनिक सेवा हो या HS हो, उसमें बहुत सारे बच्चे हमारे इन कक्षाओं का से लाभ लेकर निकलने वाले हैं। सभी इन प्रतिभागियों की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे SDM साहब का, जिन्होंने इतना बढ़िया कुशल नेतृत्व करके जो है उनके मार्गदर्शन में कक्षाएं चल रही हैं, और बच्चे इससे निसंदेह बहुत ज़्यादा लाभान्वित होने वाले हैं। धन्यवाद। कितने बच्चे हैं सर इसमें 45 या लगभग 50 हम मान सकते हैं कि कभी 45 और 50 के बीच में बच्चे हैं। 2 बैचेस मैं बताना भूल गया कि 2 बैच चल रहे हैं। एक इंग्लिश मीडियम का बैच चलता है और एक हिंदी मीडियम का बैच चलता है, जिसमें 2 घंटे हिंदी मीडियम और 2 घंटे इंग्लिश मीडियम की क्लासेस चलती हैं, और अलग अलग मीडियम के हिसाब से ये बच्चे जो है वो अपनी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, और ये लगातार निरंतर जो है वो कक्षाएं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में चल रही हैं।
ये कक्षाएं विजन IAS के तत्वावधान में, उनके सहयोग से, प्रोत्साहन के तत्वावधान में सभी बच्चों के लिए निःशुल्क चलाई जा रही हैं। किसी तरह का भी कोई भी पैसा या किसी तरह की कोई फीस जो है बच्चों से नहीं ली जा रही है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। शिवानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।